हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। एकदम बिंदास है, मस्त है। चलिए, आज आपके लिए लेकर आए एक्सरसाइज 4.3 के आगे के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, नई ट्रिक के साथ, नए मेथड के साथ और नए जोश के साथ एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। जल्दी से शेयर कर दीजिए इंस्टाग्राम फेसबुक पे। ठीक है, मित्रों और मित्रियों को जल्दी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस बच्चा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 तक हमारे डन हो चुके थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपको तो पता ही है, आपका परिवार है, जाके देख लीजिए। ये एक्सरसाइज 4.3 हमारी चैप्टर 4 की चल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं बेटा, बिंदास, टेंशन फ्री होके एकदम कूल माइंड से पढ़ेंगे। ठीक है, हमें किसी का कोई बर्डन नहीं है। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट है। द सम ऑफ सैफाली मार्क्स, सैफाली कोई लड़की है। सम का मतलब मैथ में होता है एडिशन। सैफाली मार्क्स इन, दो सब्जेक्ट, एक मैथ्स और एक इंग्लिश, इस 30। सैफाली जो लड़की है उसके मैथ में और इंग्लिश में दोनों के सम जो है वो यूनिट टेस्ट में, क्लास टेस्ट में कितने, 30 है। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, हैड शी गोट 2, उसने 2 मार्क्स मतलब मैथ में ज्यादा लेकर आना, एंड 3 मार्क्स लेस इन, अगर उसके 3 मार्क्स कम आए इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अगर ये कंडीशन अप्लाई हुई तो फिर उसके मार्क्स कितने हैं, 210। बेटा देखिए यहाँ कोमा लगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ने का भी आना चाहिए। इन क्लास टेस्ट हो गया, फिर यहाँ से द सम ऑफ सैफाली मार्क्स, ये पॉइंट लग गया ना, ये वाला पॉइंट नहीं है यहाँ, ये क्वेश्चन एक अलग हो गया। ठीक है, एक अलग स्टेटमेंट। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ ना क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये। क्लियर है? तो क्वेश्चन को डिवाइड करके भी पढ़ना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो 2 मार्क्स, अब उसने पूछा फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो देखिए कैसे निकालते हैं 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। पहले लेट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट है, आप इसमें एक्स और वाई वेरिएबल मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि एक्स और वाई 2 वेरिएबल लेकर भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो तो सिर्फ एक ही वेरिएबल में होती है सर। यस या नो? तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड लगाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं लगाएंगे। अगर 2 ले लेते हो आप, एक्स और वाई 2 वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या है कि आप कहाँ पहुंच जाओगे, चैप्टर 3 के अंदर। और आपको पता है हमें आगे बढ़ना पसंद है, पीछे घटना नहीं। तो देखिए सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द शेफाली मार्क्स, ऐसे लिखिए, लेट द शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश, ये इन मैथ्स है ना, पहले मैथ्स बी एक्स। अगर उसके मैथ में मार्क्स कितने हैं, एक्स हैं, सभी को अच्छे से क्लियर दिख रहा है, विजिबल है। मैथ में अगर एक्स है तो इंग्लिश में कितने होंगे, एंड इन इंग्लिश में कितने होंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास 30 रुपीज है, आप शॉप पर गए, आपने 10 रुपए की नमकीन खरीद ली, कुछ भी खरीद लिया आइटम, तो आपके पास कितने रुपए बचे, 30 माइनस 10, ऐसी तो करते। तो अगर मैथ में एक्स मार्क्स हैं, टोटल कितने मार्क्स हैं उनके, 30 मार्क्स है दोनों के जोड़ के, तो कितने बचे होंगे इंग्लिश के लिए भैया। अगर 30 में से मैथ के निकाल दी जाए, माइनस कर दी जाए एक्स, तो कितने बचे, 30 माइनस एक्स। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आई बेटा, वेरी गुड बेटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने कहा है हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ के मार्क्स, तो मैथ में देखिए कितने मार्क्स हो जाएंगे उसके, मैथ्स मार्क्स कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे एक्स, अब उसने कहा है कि वो कितने 2 मार्क्स ज्यादा है उसके मैथ में, तो एक्स प्लस 2 हो जाएंगे बेटा। क्लियर है बात। एंड इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में बोला गया है कि 3 मार्क्स लेस हो जाएंगे। अब 30 माइनस एक्स तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, उसमें से कितने माइनस करने, 3 माइनस करने, -3, कितने बचे, 30 में से 3, 27 माइनस एक्स, ये आ गया अपने पास। ठीक है, और फिर क्या कहा है, नाउ बोला गया है हमसे कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, कितना है, 200 है। एडिशन करके और माइनस करके, मोर 2 मार्क्स मोर मैथ में और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में, इस कंडीशन को लगाने के बाद प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, दोनों सब्जेक्ट का
210। तो लगा दीजिए बस x प्लस 2 ये मैथ के मार्क्स मल्टीप्लाई 27 माइनस x ये इंग्लिश के और 210। क्लियर है कंडीशन। दोनों की मल्टीप्लाई करिए 20x की मल्टीप्लाई किससे होगी, पहले इस x की मल्टीप्लाई कंप्लीट 27 माइनस x, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई अगेन 27 माइनस x इक्वल्स टू 210। क्लियर है यहाँ तक, अच्छा लग रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू एक्स माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर। भाई एक भाई दो भाई अगर किसी परिवार में तो पावर क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग डबल हो जाती है ना, तो वही एक्स और एक्स दोनों की पावर प्लस 27 2 7 जा 14 1 कैरी लगा 2 2 जा 4 और 1 1 557 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 210। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है बेटा, वेरी गुड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, देखिए यहाँ देखिए ये x है और ये x है, x वालों को सोल्व कर लेते हैं। 27 में से 2 गया 25x माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल्स टू 210। ये सब एज इट इज। बेटा जी एक्स स्क्वायर आपको पता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस साइड ले जाएंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनको भी इधर ले जाएंगे माइनस 25x, ये भी माइनस 54 इक्वल प्लस में कितना है इधर 210 है ही ऑलरेडी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे नीचे, क्लियर है बेटा। नीचे अब देखिए इधर आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं साइड में एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x। अब देखिए बेटा 210 में से 54 गया कितना बचा, 210 में से अगर 54 गया 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5 156, कितना बचेगा 156। क्लियर है बेटा। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 156। क्यों प्लस का, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, घर में बड़े होते हैं ना उनकी बात मानी जाती है, तो बड़ों की बात मानी जाएगी, ठीक है। अब ये और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, ये आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है ना जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे आप कंपैरिजन करके एबीसी निकालते हैं, ठीक है। ए कितना है देखिए यहाँ 1 है, तो ए हो जाएगा आपका 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ए, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1, ठीक है बेटा। बी देखिए बच्चे एक्स के साथ माइनस 25 माइनस सी कॉन्स्टेंट 156, तीनों टर्म अपने पास आ गई ए बी सी, ठीक है। अब हम लगाते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जल्दी से बताइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस किस को पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाया है ना आपको, ड्राइव करना भी सिखाया है, नहीं आता तो सीखिए बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। ये है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेरी गुड। ये अपना क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके अंदर हम सारी वैल्यू पुट करके अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि सर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहां तक तो कॉमन है, देखिए यहां तक निकालना क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन से मेथड से यूज कर रहे हो। 3 मेथड होते हैं अपने पास, सबसे पहले फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो तीनों में से कोई से भी लगा लीजिए, आंसर क्या आएगा सेम आना है। तो हम इसको लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, इजी भी है, एबीसी निकाल के। क्लियर बच्चे, x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, b कितना है माइनस 25। देखिए ये वाला जो माइनस है ये अलग है, और b की वैल्यू, b का जो भाई b जो कंडीशन है माइनस प्लस में वो उसके अलग। और जब भी माइनस आता है तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, तो हमने आपको पहले भी बताया है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है बेटा माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 156, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए 1। क्लियर है यहाँ तक बेटा। x इक्वल टू, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस अंडर रूट, बेटा 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं 25 इंटू 25 कितना आएगा 25, 2 कैरी लगा 10 और 2 12 इंटू 2 5 जो 10, 1 कैरी लगा 4 और 1 5, 5 टू 6 टू 5। तो याद रखना है कितना आएगा स्क्वायर 25, 6 टू 5, और माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि स्क्वायर होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब 4 की मल्टीप्लाई 4 6 जा 24, 2 कैरी
20, 22 2 कैरी, 4 1 जा 4 और ये 2 हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए बेटा, ये तो आपका यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू कितना है 25 प्लस माइनस 6 टू 5 में से 6 टू 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 1 का तो अंडर रूट 1 ही होता है बेटा, अपॉन में 2। अब यहाँ केसेस बन जाएंगे। केस फर्स्ट की बात करें तो ये रहेगा x इक्वल टू 25 प्लस 1/2, x इज इक्वल्स टू 25 26/2 दैट इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। सेकंड केस की अगर हम बात करें, केस सेकंड की, तो इसमें क्या है x इक्वल टू माइनस वाला अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल करा, x इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये दो केस। अगर x 13 है, x क्या थे अपने पास मैथ के मार्क्स, अगर मैथ्स के मार्क्स 13 है तो इंग्लिश के कितने होंगे? इंग्लिश के मार्क्स बताइए, इंग्लिश के हो जाएंगे 30 माइनस 13, इसका मतलब कितना बचा देखिए 7, और यहाँ 2 में से क्या 1, 17, ये किसके मार्क्स हो गए? इंग्लिश के। और अगर मैथ के मार्क्स ये आते हैं 12, ठीक है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आएंगे बेटा? इंग्लिश के वही 30 माइनस 12, कितना बचा 8 और 1 18 मार्क्स। क्लियर है दोनों कंडीशन? क्लियर है? आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। नोट करिए इसको। यस बच्चा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, 5 कंप्लीट हो गया, मजा आ गया होगा एकदम, ऐसे ही मजा आएगा बेटा। बस आप शेयर कर दो दबा के। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगल की शेप में कोई फील्ड है, बना लेते हैं इधर रेक्टेंगल डायग्राम। ये एक रेक्टेंगल की शेप में कोई फील्ड है ABCD, ठीक है। इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल मान लिया हमने, कह रहा है ना डायगोनल ऑफ फील्ड इज 60 मीटर मोर देन, मोर मतलब ज्यादा, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, छोटी साइड से 60 मीटर क्या है ये ज्यादा। अगर आप सपोज करें BC छोटी साइड है, x मान लिया इसको, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस एक्स, भाई 60 प्लस एक्स होगा ना, 60 ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है, 3 ही तो साइड है इसमें, ये ब्रेथ ये सेम होती है, ये लेंथ दोनों सेम होती है, ये कितनी है, ये 30 मीटर ज्यादा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? समझ में आ रही है। और जो रेक्टेंगल होता है उसका पता है आपको 90 डिग्री का होता है, कितना होता है बेटा? और अगर 90 डिग्री है इसका मतलब उसमें क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं बेटा जी, इसको लेट कर लेते हैं, लेट द शॉर्टर साइड, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी है शॉर्टर साइड? B x मीटर, कितनी है बेटा? x मीटर। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल आपको पता ही है x प्लस 60, और लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी? x प्लस 30। ये सब क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। अगर हम बात करें, आपको पता ही एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा है बेटा ये? राइट एंगल ट्रायंगल। सही है बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको मत देखिए, अब इसको देखिए BCD को, ऐसा दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री है वही, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस। तो वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है सर? आगे हम ना, आगे जब चैप्टर 6 है ट्रायंगल, उसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली पाइथागोरस थ्योरम, उसका प्रूफ, उसका इनवर्स, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ आपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस सम बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस देखिए इसमें कितनी है, हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है? जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट होती है, उसी को कहते हैं हम हाइपोटेनस। तो वो तो BD दिख रही है सर, BD है ना, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? दो साइड कौन सी बची? एक बची BC का स्क्वायर और सेकंड है CD का स्क्वायर। अब आप देखिए BD कितनी है? x प्लस 60 है, इक्वल्स टू BC कितनी है बेटा? BC अपने पास x है, इसका स्क्वायर, CD x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर?
अब आप इनका स्क्वायर ओपन करें, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सभी ने पढ़ रखी है आइडेंटिटी, नहीं पढ़ी है तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट में देखिए, आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, आइडेंटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटा, विजिबल है ना अच्छे से सारी चीजें। तो अब यहाँ देखिए ए प्लस बी, ये ए बी, जब भी ये आइडेंटिटी वहां अप्लाई होती है जहां दो टर्म हो और उनका स्क्वायर हो, तो एक को ए मानेंगे एक को बी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी प्लस बी स्क्वायर 60 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे इसमें ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 30 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप देखिए एक एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेम साइन है और इक्वल टू है तो कट जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे 120x प्लस 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है और डबल जीरो लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं इनका स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 या 60x प्लस, अब 3 का स्क्वायर 9 और डबल जीरो। क्लियर हो गई यहाँ बातें। ठीक है, आपको दिख रहा है कि इधर एक्स स्क्वायर है तो इन सब चीजों को किधर ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस ये 120 इधर गया प्लस 6 900 माइनस ये कितना है बेटा 3600। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 120 में 60 गया, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा नंबर ये है। अब देखिए इधर माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, 3600 में से अगर 900 गया कितना बचा, देखिए डबल जीरो ये तो सेम, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ तो 2700, यह आ जाएगा 2700 इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ तक तो समझ में आया ना बात। अब देखिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप इसमें देखिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप इससे कंपेयर करिए, ए अपने पास कितना हो गया, देखिए ए यहाँ 1 है 1, बी हो गया अपने पास -60 एंड सी इक्वल टू -27। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, यही होता है ना बेटा। वैल्यू निकल चुकी है, x इक्वल टू माइनस बी कितना है -60 प्लस माइनस अंडर रूट -60 का स्क्वायर -4 a1 c -300 600 अपॉन में 2 है, 2 इंटू 1। इतनी बातें क्लियर हुई, इतना तो क्लियर हुआ सभी को। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप। देखिए बच्चा कितना हो जाएगा, ये आपको पता है x इज टू आएगा ये माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस अंडर रूट 60 का स्क्वायर ये आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करो, देखो 0 0 6 4 24, 2 कैरी लगा 12 to 14 तो 14400 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है यहाँ तक। x इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस ये हो जाएगा अपने पास, दोनों को ऐड करो 0 0 10 1 कैरी लगा 8 और 1 ये आ गया। देखिए 00 4 6 10 1 कैरी 4 और 3 7 और 1 1 8 और 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसका स्क्वायर रूट देखिए अंडर रूट कितना, 00 का तो 18000, 2 0 का तो बेटा 1 0 बाहर आ जाएगा। 18 का हम सोल्व करते हैं, 18 को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अगर हम 2 से करेंगे तो 90, 2 से करेंगे तो फिर कितना 45, 3 से करेंगे कितना 15, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 5 से करेंगे 5। ठीक है, ये आ रहा है, क्लियर है। तो इनमें देखिए 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है। x इक्वल टू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 00 में से तो 1 0 में बाहर आ गया 10, अंदर बचे कितना आपके पास 180, 180 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5
कैसे लिख सकते हैं हम, क्लियर। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 60 प्लस माइनस 10, बेटा पेयर में से 2 बार आया, 3 बार आया और अंडर रूट में क्या बचा 5 डिवाइडेड बाई 2। कितनी बातें क्लियर है बेटा। देखिए बेटा ये अंडर रूट 5 नहीं आना चाहिए, कहीं मिस्टेक हो रही है, एक बार चेक करते हैं। ए बी सी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी कितना, ओ 27। हाँ यहाँ पे ये 300 नहीं है बेटा, यहाँ पे है 2700, ठीक है। ये मिस्टेक, देखो क्वेश्चन पता चल जाता है ना मिस्टेक हो रही है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ये यहाँ पर नहीं, इसको पूरे को रफ करते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप इधर देखिए 2700 की 4 से मल्टीप्लाई, 0 0 28, 2 कैरी लगा, 8 और 2 10, ठीक है। ये आ जाएगा 10800 बेटा। x इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस अंडर रूट, ऐड करो दोनों को, कितना आ रहा है देखिए 0 0, 8 और 6 कितना 14, 1 कैरी लगा, 3 और 1 1 4 और 1 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब आपको तो ये तो दिखाई दे रहा होगा कि ये 12 का स्क्वायर होता है, ये जो 144 होता है किसका 12 का स्क्वायर, और 00 में से 10 इंटू 144 से 12, तो ये 2 आ गया। x इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस ये 120 डिवाइडेड बाई 2 आ गया बेटा। अब दो केस बनेंगे बेटा, केस की अगर हम बात करें, केस फर्स्ट, तो केस हो गया x इक्वल टू 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, कितना आया 180 डिवाइड बाई 2 मतलब 90, कितना x की वैल्यू कितनी आ गई 90 मीटर, शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। और अगर केस सेकंड की बात करें बेटा जी, तो इसमें हम क्या कर देंगे 60 माइनस 120 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा माइनस 60 अपॉन में 2, कैंसिल हुआ माइनस 30। आपको पता है साइड कभी नेगेटिव नहीं आएगी, तो ये वाला आंसर नहीं है, आंसर ये है। बात समझ में आई, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो आज यही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आएंगे। अपना ध्यान रखना मित्र और मित्री के साथ। बाय, टेक केयर, गुड लक।